मर्रापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं शपथरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। मैं डॉक्टर शक्तिधर मिश्र, व्याख्याता नव्य व्याकरण, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय तीतरिया। आज हम शास्त्री प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत समास प्रकरण के अंतर्गत षष्ठी तत्पुरुष का विधान पढ़ रहे हैं। उसमें हमने देखा कि षष्ठी तत्पुरुष समास के अंतर्गत उसमें षष्ठी समास निषेध का प्रकरण चल रहा है। तो सूत्र आता है नौ निर्धारणे। निर्धारणे या षष्ठी सा नौ समस्यते। निर्धारण अर्थ में जो षष्ठी विभक्ति उसका किसी भी स्वर्ण पद के साथ समास नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप नृणाम द्विजः श्रेष्ठः। तो नृणाम द्विजः श्रेष्ठः, यहाँ पर नृणाम में षष्ठी बहुवचन का प्रयोग जो हुआ है कहते हैं निर्धारण अर्थ में। समास प्रकरण कारक प्रकरण में आप पढ़ेंगे एक सूत्र आता है यतश्च निर्धारणम। तो इसका अर्थ होता है गुण क्रिया संज्ञा क्रिया भी समुदायादेक देशस्य पृथक्करणम ततः षष्ठी सप्तम व्यवस्था। तो वहाँ पर मैं गुण क्रिया संज्ञा के आधार पर समुदाय से जिस किसी का पृथक किया जाता है उसका समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग होता है, तो उसे हम निर्धारण अर्थ में कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं षष्ठी विभक्ति का प्रयोग निर्धारण अर्थ में है, क्योंकि कहा द्विजः श्रेष्ठः। तो नृ जो समुदाय है उस समुदाय से द्विज को पृथक किया गया, इसीलिए समुदायवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यह निर्धारण अर्थ में है, अतः यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग नहीं होगा, षष्ठी समास का निषेध हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे नृणाम द्विजः श्रेष्ठः, ये लौकिक विग्रह हुआ, और अलौकिक में नृ आम और द्विजशु, यहाँ षष्ठी सूत्र से समास से प्राप्त और नौ निर्धारण इतने निषेध है, इस प्रकार से समास नहीं हुआ तो वाक्य प्रयोग होगा। इसके बाद एक वार्तिक आता है प्रतिपद विधाना षष्ठी नौ समस्यते वाच्यम। कहते हैं प्रतिपद के द्वारा, अर्थात किसी पद विशेष के द्वारा जहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता हो, ऐसे षष्ठ्यंत का भी किसी सुबंत के साथ समास नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं पद विशेष को उद्देश्य करके जहाँ षष्ठी हो, जैसे देखिए उदाहरण है सर्पिशो ज्ञानम। तो यहाँ पर में भी आप कारक प्रकरण के सूत्रों का स्मरण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सर्पिशो ज्ञानम में यहाँ षष्ठी विभक्ति का जो प्रयोग किया गया है ज्ञो अविदर्थस्य करणे। तो इस सूत्र से यहाँ पर में ज्ञा धातु के प्रयोग में कहते हैं अज्ञानार्थे, ज्ञानार्थे अज्ञानार्थे माने ज्ञानार्थ से भिन्न अर्थ में। इसका मतलब ये हुआ ज्ञा धातु का अर्थ कहते हैं ज्ञा अवबोधने, किंतु यहाँ पर कहा ज्ञानार्थ से भिन्न हो। इसका मतलब ये हुआ जैसा कि हम कहते हैं धातु नाम अनेकार्था, धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं। ज्ञा धातु का अर्थ जैसे ज्ञान भी होता है और उससे भिन्न भी लेंगे। तो यहाँ ज्ञा धातु का अर्थ प्रवृत्ति लिया है। तो सर्पिशो ज्ञानम, यहाँ पर मैं ज्ञा धातु को उल्लेख करके, ज्ञा पद को उल्लेख करके यहाँ सर्पिशा में षष्ठी विभक्ति का विधान किया गया है। तो इसको कहते हैं प्रतिपद विधाना षष्ठी। तो ऐसे षष्ठ्यंत पद का किसी सुबंत के साथ समास नहीं होगा। तो यहाँ भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे षष्ठी इति सूत्रेण समासे प्राप्ते नौ निर्धारणे इति सूत्रेण निषेधे अतः अत्रापि समासो नो। तो यहाँ भी समास नहीं होगा, वाक्य प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए सूत्र आता है पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्य तव्य समानाधिकरणेनो। पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्य तव्य समानाधिकरणेन कहते हैं पदाद्यर्थे सहादिभिश्च षष्ठी न स्यात्। इसी प्रकार से कहते हैं पूर्णाद्यर्थ ही, पूर्ण आदि अर्थवाचक जो शब्द है माने पूर्ण प्रत्यांत वाचक शब्द, इसी प्रकार से गुण अर्थवाचक सुहितार्थ शब्द, इसी प्रकार से यहाँ लिया सत शब्द। सत का मतलब हो गया सतसंज्ञक, सतसंज्ञक प्रत्यांत जो शब्द होगा, आप सत संज्ञा करते हैं, एक सूत्र है तो सत।
तो सत्र का अर्थ हो गया सत्री सानचो सत्संग को स्तः, सत्री और सानच प्रत्यय की सत्संज्ञा होती है। इस प्रकार से सत्री प्रत्यांत और सानच प्रत्यांत शब्द का भी किसी भी षष्ठ्यंत पद के साथ समास नहीं होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर में अव्यय, तव्य, तव्य माने तव्य प्रत्यांत, और इस प्रकार से समानाधिकरण, इनका अर्थ हो गया समान विभक्ति वाले पदों के साथ भी षष्ठी समास नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए इसी को कहा है पूर्णाद्यर्थे सदादिभिश्च, पूर्ण अर्थवाचक शब्दों के साथ और सदादि जो शब्द है, सदादि माने सत, अव्यय, तव्य और समानाधिकरण का भी षष्ठ्यंत पद का के साथ समास नहीं होगा। अब क्रमशः उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पूर्णे, पूर्णे का मतलब अर्थ हो गया पूर्ण प्रत्यांत वाचक शब्द का षष्ठ्यंत पद के साथ समास नहीं होगा, जिसका उदाहरण है शताम षष्ठा। शताम षष्ठा में देखेंगे, शताम में यहाँ षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया है और षष्ठा शब्द जो है ये पूर्ण प्रत्यांत है। आप पढ़ेंगे सिद्धांत कौमुदी में, जैसे षष्ठा शब्द की जब आप व्युत्पत्ति करेंगे सन्नाम पूर्ण षष्ठा, वहाँ विग्रह में ही लिखते हैं सन्नाम पूर्ण, तो यहाँ पर में पूर्ण अर्थ में प्रत्यय का विधान किया जाता है। सठ कति कतिपय चतुर्नाम थुक, इस प्रकार से वहाँ विधि आती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर में ये शब्द जो हो गया पूर्ण प्रत्यांत है, और उसके बाद इसीलिए पूर्ण प्रत्यांत का षष्ठ्यंत पद के साथ समास नहीं होगा। तो यहाँ पर भी जैसा कि लौकिक विग्रह है शताम पूर्ण, इस प्रकार से लौकिक विग्रह करेंगे और यहाँ पर में षष्ठी इति सूत्रेण समासे प्राप्ते, और उसके बाद सूत्र लिखेंगे पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्यय तव्य समानाधिकरणेन इति सूत्रेण निषेधे, तो यहाँ भी षष्ठी समास का निषेध हो गया। इसी प्रकार से देखें गुणे, गुणे का अर्थ हो गया गुणवाचक शब्द का भी षष्ठ्यंत पद के साथ समास नहीं होगा, जैसे काकस्य कारशन्यम। तो यहाँ काकस्य जो कारशन्यम है, तो यहाँ पर ये बताए हैं कारशन्यम में देखेंगे से प्रत्यय होता है गुणवचन ब्रह्मणादिभ्यस्य, तो यहाँ पर ये से प्रत्यय गुणवाचक है, तो कारशन्यम शब्द गुण प्रत्यांत गुणवाचक शब्द हो गया, इसीलिए इसका भी षष्ठ्यंत पद के साथ समास नहीं होगा, तो काकस्य के साथ समास नहीं होगा। तो जैसे लौकिक विग्रह हो गया काकस्य कारशन्यम, फिर षष्ठी इति सूत्रेण लिखेंगे समासे प्राप्ते पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्यय तव्य समानाधिकरणेन इतनेन निषेधे, तो यहाँ भी षष्ठी समास का निषेध हो जाएगा, तो वाक्य प्रयोग रहेगा। इसी प्रकार से कहते हैं यहाँ पर मैं सुहितार्थवाचक लिया, जैसे ब्रह्मणस्य शुक्ला, तो यहाँ ब्रह्मणस्य शुक्ला, तो यहाँ पर भी कहते हैं षष्ठी समास नहीं होगा। षष्ठी इति सूत्रेण समासे प्राप्ते और नो पूर्ण गुण सुहितार्थ से इसका निषेध कर देंगे, तो यहाँ भी षष्ठी समास नहीं होगा। अब कहते हैं अनित्योयम गुणेन समासः, यहाँ पर यह बताया जाता है वार्तिक जो है, कहते हैं जो आपने गुणवाचक का षष्ठ्यंत के साथ जो निषेध करते हैं, यह निषेध विधि अनित्य है। अनित्योयम गुणेन समासः, गुण के साथ षष्ठ्यंत पद का समास निषेध यह अनित्य है। इसका मतलब कहीं कहीं षष्ठी समास हो जाएगा, निषेध नहीं होगा। तो कहते हैं इसमें प्रमाण क्या है, तो कहते हैं प्रमाण पाणिनि जी का एक सूत्र आता है तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात् इत्यादि निर्देशात, ये निर्देश प्रमाण है। तो कहते हैं तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात् इत्यादि निर्देशात, यह पाणिनि का सूत्र निर्देश देता है कि यहाँ पर में गुणवाचक शब्द के साथ षष्ठ्यंत पद का समास निषेध अनित्य है। तो यहाँ पर देखिए कैसे प्रमाण हुआ, तो कहते हैं यदि समास आप करते हैं, यहाँ पर समास किया गया है, तो समास किया गया है गुणवाचक के साथ, इसीलिए कहेंगे जो निषेध अनित्य है। जैसे संज्ञा प्रमाणत्वात् में कैसे बनेगा, तो संज्ञाया प्रमाणम संज्ञा प्रमाणम, तो संज्ञाया में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है, अब प्रमाण शब्द के साथ गुणवाचक शब्द के साथ समास हुआ है, तो इसीलिए हम कहेंगे अनित्योयम गुणेन समासः। तो यहाँ पर मैं इस सूत्र निर्देश से यह कहेंगे अनित्य है। इसी प्रकार से देखिए आता है अर्थ गौरवम, अर्थस्य गौरवम, अर्थ गौरवम, यहाँ भी षष्ठी समास हुआ है, षष्ठी इति सूत्रेण समासः। इसी प्रकार से बुद्धि मान्द्यम विग्रह करेंगे बुद्धेह मान्द्यम, बुद्धि मान्द्यम, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष हुआ है। तो इन उदाहरणों के द्वारा भी हम कह सकते हैं
कि गुणवाचक का षष्ठन पद के साथ समास निषेध अनित्य है। इसी के क्रम में देखेंगे आता है सत्संज्ञक। सत्संज्ञक जो प्रत्यय है, ऐसे प्रत्यांतवाचक शब्द का भी षष्ठन के साथ समास नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सत्संज्ञा संज्ञक सूत्र है, जैसे तौ सत का मतलब हो गया सत्री सानचौ सत्संज्ञ को उस्ता, सत्री और सानच प्रत्यय की सत्संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से सत्री प्रत्यांत और सानच प्रत्यांत जो शब्द होगा उसके ऐसे शब्द के साथ भी षष्ठन पद का समास नहीं होता है। तो इसका उदाहरण जैसे यहाँ दिया गया है, द्विजस्यो कुर्वन् कुर्वाणो वा। तो द्विजस्य में षष्ठी है, कुर्वन् में सत्री प्रत्यय है और कुर्वाणा में सानच प्रत्यय है। तो इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पर में भी षष्ठी समास नहीं हुआ है। तो यहाँ भी लिखेंगे षष्ठी सूत्रेण समासे प्राप्ते पूर्ण गुण स्वीतार्थ सदव्यतव्य समानाधिकरणेन इतने निषेध है। तो यहाँ भी षष्ठी समास का निषेध हो गया। इसी प्रकार से कहते हैं जैसे अव्ययम, अव्यय का उदाहरण हो गया जैसे ब्राह्मणस्य कृत्वा। तो ब्राह्मणस्य कृत्वा में देखिए कृत्वा शब्द है, कत्वा प्रत्यांत है, आप पढ़ते हैं कत्वा तो सुन का सुनह। इसमें इस सूत्र से जैसे इसकी अव्यय हो जाती है कत्वा प्रत्यांत की, तो ये अव्यय हो गया और अव्यय होने के कारण ऐसा इसका भी षष्ठन पद के साथ समास नहीं होगा। तो ब्राह्मणस्य कृत्वा, तो यहाँ भी लिखेंगे षष्ठी इति सूत्रेण समासे प्राप्ते और पूर्ण गुण स्वीतार्थ सदव्यतव्य समानाधिकरणेन निषेध है। तो यहाँ भी निषेध हो जाएगा। अब यहाँ एक शंका की गई है, जो हम जो अव्यय लेंगे कहते हैं यह अव्यय समस्त अव्यय नहीं ग्रहण होगा, बल्कि कहते हैं पूर्वोत्तर साहचर्यात कृतव्ययमेव गृह्यते। यहाँ देखिए सूत्र में जो अव्यय पढ़ा गया है, तो अव्यय के पूर्व में भी जैसे सत शब्द है और उत्तर में तव्य है। तो पूर्वोत्तर साहचर्यात का मतलब हो गया अव्यय से पूर्व में, यहाँ पर में सत्संज्ञक प्रत्यय अव्यय तव्यत कृदंत प्रत्यय है और उत्तर में तव्य प्रत्यय भी कृदंत प्रत्यय है। तो इस प्रकार से मध्य में जो पठित अव्यय वह कृदंत अव्यय ही लिया जाएगा। इसी को कहा गया है पूर्वोत्तर साहचर्यात कृतव्ययमेव गृह्यते। पूर्व और उत्तर में कृदंत प्रत्ययों का उल्लेख है, तो इसके साहचर्य से मध्य में पठित अव्यय भी कृदंत अव्यय ग्रहण होगा। इसीलिए उससे भिन्न यदि कोई अव्यय आता है तो उसका निषेध नहीं होगा। तेनो तदुपरि इत्यादि सिद्धमिति रक्षितः। तो इसीलिए कहते हैं तेनो, इसीलिए तदुपरि प्रयोग बनता है। तस्य उपरि, तदुपरि यहाँ समास हो जाएगा, यहाँ पर निषेध नहीं होगा। ऊपरी शब्द देखेंगे अव्यय है, लेकिन तस्य उपरि षष्ठन पद हो गया, तो यहाँ समास का निषेध नहीं होगा क्योंकि कृदंत अव्यय ही लिया जाएगा। यह कृदंत अव्यय नहीं है, इसीलिए यहाँ समास हो जाएगा। तो विग्रह करेंगे तस्य उपरि षष्ठी इति सूत्रेण समासे, विभक्ति का लोप कर देंगे, तद आगे उपरि द को ऊ में जोड़ देंगे, तदुपरि बन गया और प्रातिपदिक संज्ञा अव्यय संज्ञा शू लाएंगे और यहाँ पर समूह नपुंसकात से लुक हो जाएगा, तदुपरि प्रयोग बन जाता है। इसी प्रकार से तव्य प्रत्यय का उदाहरण देखिए जैसे ब्राह्मणस्य कर्तव्यम। तो ब्राह्मणस्य कर्तव्यम में यहाँ कर्तव्यम में क्री धातु से तव्य प्रत्यय किया गया है, तो तव्य प्रत्यांत हो गया, इसीलिए इसका भी षष्ठंत के साथ समास नहीं होगा। तो यहाँ भी लिखेंगे षष्ठी इति सूत्रेण समासे प्राप्ते पूर्ण गुण स्वीतार्थ सदव्यतव्य समानाधिकरणेन इतने निषेध है। तो यहाँ भी षष्ठी समास नहीं होगा। कहते तव्यता तो भवत्येव, यद्यपि देखेंगे तव्य में और तव्यत प्रत्यय में शेष तव्य ही रहता है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं स्वर का अंतर होता है तव्यत प्रत्यय करने पर और तव्य प्रत्यय करने पर, दोनों में स्वर की भिन्नता होती है। तो सूत्र में यहाँ पर में तव्य प्रत्यय का उल्लेख किया गया है, इसीलिए तव्य प्रत्यांत जो शब्द होगा उसका षष्ठंत के साथ तो समास नहीं होगा, किंतु यदि तव्यत प्रत्यय होगा तो कहते हैं तव्यता तु भवत्येव। यदि तव्यत प्रत्यांत होगा तो वहाँ षष्ठंत पद के साथ समास हो जाएगा, जैसे स्वकर्तव्य कर्तव्यम। तो स्वकर्तव्यम में देखेंगे स्वस्य कर्तव्यम स्वकर्तव्यम, यहाँ समास हो जाएगा।
विग्रह करेंगे स्वस्य कर्तव्यम, तो यहाँ षष्ठी इति सूत्र लिखेंगे समासे, समास हो गया और विभक्ति का लोप कर देंगे तो स्व कर्तव्य हो गया। उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग स्व कर्तव्य, प्रातिपदिक संज्ञा ऋतु विसर्ग स्व कर्तव्य। तो इस प्रकार से तव्यत में और तव्य प्रत्यय में अंतर क्या है, तो कहते हैं स्वरे भेद, स्वर का भेद होता है, केवल स्वरूप तो एक जैसा ही रहता है। इसी प्रकार से सूत्र में कहा समानाधिकरणेन, समानाधिकरणेन का मतलब होता है समान विभक्ति वाला यदि पद हो तो उसके, जैसे यहाँ पर कहा समानाधिकरणेन से अभिप्राय होगा षष्ठी समास का निषेध है, तो एक पद तो षष्ठी में ही रहेगा और दूसरा पद भी षष्ठी में ही होगा, तो उसको हम कहेंगे समानाधिकरण। समान विभक्ति में दोनों पद होने चाहिए, तो दोनों पद यदि षष्ठी विभक्ति में है तो समानाधिकरण होने से यहाँ पर भी षष्ठी समास का निषेध हो जाएगा। तो तक्षकस्य सर्पस्य, तो यहाँ पर देखिए दोनों में समान विभक्ति है इसीलिए समानाधिकरण हुआ, तो यहाँ पर में भी षष्ठी समास नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे षष्ठी इति सूत्रेण समासे प्राप्ते पूर्ण गुण स्वीतार्थ सदव्य तव्य समानाधिकरणेन इतने निषेध है, तो यहाँ भी निषेध हो जाएगा, षष्ठी समास नहीं हुआ, वाक्य प्रयोग रहेगा। फिर अगला सूत्र आता है अक्तेन च पूजायाम, कहते हैं है ना पूजा अर्थ में अक्तो प्रत्यांत जो शब्द उसका भी षष्ठन पद के साथ समास नहीं होगा। जैसे देखिए अब अक्तो प्रत्यय का अर्थ पूजा अर्थ में किस सूत्र से करते हैं, तो कहते हैं मति बुद्धि पूजा अर्थेभ्यश्च, इस सूत्र से कहते हैं विहित जो अक्तः विहितेन अक्तः तदंतेनो षष्ठी नो स्यात्, इस सूत्र से विहित जो अक्तः प्रत्यांत तदंत अक्तः प्रत्यांत का षष्ठन पद के साथ समास नहीं होता है। तो राज्ञाम मतो बुद्ध पूजितो वा, तो यहाँ देखिए राज्ञाम में षष्ठी बहुवचन का प्रयोग है मतः बुद्ध पूजितः, यहाँ पर में अक्तः प्रत्यय का प्रयोग हुआ, मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च से अक्तः है, तो ऐसे अक्तः प्रत्यांत का कहते हैं समास नहीं होगा। इस प्रकार से पहले हम लिखेंगे क्योंकि कहते हैं प्राप्तो सत्याम निषेधः, इसीलिए यहाँ पर मैं षष्ठी विधान का सूत्र लिखेंगे षष्ठी इति सूत्रेण समासे प्राप्ते, और फिर लिखेंगे अक्तेन च पूजायाम इति सूत्रेण निषेधे, इस प्रकार से निषेध हो जाएगा, तो यहाँ भी वाक्य प्रयोग होगा। कहते हैं राजपूजितः इत्यादौ तु भूते अक्तान्तेन सह तृतीयांतस्य समासः, एक प्रयोग बनता है राजपूजितः, तो कहते हैं राजपूजितः में तो समास हो जाएगा क्योंकि यहाँ जो अक्तः प्रत्यय है कहते हैं यह अक्तः प्रत्यय भूतार्थक है, भूत अर्थ में है, तो इसीलिए ऐसे भूतार्थक जो अक्तः प्रत्यय उसका कहते हैं षष्ठी समास तो नहीं किया गया है बल्कि कहते हैं तृतीयांतस्य समासः, तृतीयांत पद का समास है, इसीलिए विग्रह करते हैं राज्ञा पूजितः राजपूजितः, राज्ञा पूजितः राजपूजितः इति कहते हैं तृतीयांतस्य समास, इस प्रकार से यहाँ समास किया गया है। इसके बाद सूत्र आता है अधिकरण वाचिना च, इसके बाद देखेंगे अनंतर सूत्र आता है अधिकरण वाचिना च अक्तेन षष्ठी न समस्यते, इसी प्रकार से अधिकरण अर्थ में जो प्रयुक्त अक्तः प्रत्यय ऐसे अक्तः प्रत्यांत का भी षष्ठन पद के साथ समास नहीं होता है। इदम एषाम आसितम गतम भुक्तम वा, तो यहाँ पर में एषाम में षष्ठी बहुवचन का प्रयोग है और आसितम गतम भुक्तम यहाँ पर अक्तः प्रत्यय अधिकरण अर्थ में है। जैसे हम विग्रह करते हैं आस्यते अस्मिनिति आसितम, गम्यते अस्मिनिति गतम, भुक्तम भुज्यते अस्मिन इति भुक्तम, इस प्रकार से यहाँ पर में अधिकरण अर्थ लिया गया है। इसका अर्थ हुआ इस प्रकार से यहाँ पर में देखेंगे षष्ठी इति सूत्रेण समासे प्राप्ते अधिकरण वाचिना च इति सूत्रेण निषेधे, इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति समास का निषेध हो जाएगा। इसी प्रकार से कर्मणि च उभय प्राप्तो कर्मणि इति या षष्ठी सा न समस्यते, अब कहते हैं उभय प्राप्तो कर्मणि, इस सूत्र से जहाँ पर में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो ऐसे अर्थ में विहित षष्ठंत पद का भी किसी भी सुबंध के साथ समास नहीं होता है। जैसे आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपेन, तो यहाँ पर में गवाम दोहा अगोपेन, तो यहाँ पर में जैसे उभय प्राप्तो कर्मणि इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति प्राप्त है,
तो यहाँ पर मैं षष्ठी विभक्ति होने के कारण यहाँ पर मैं इसका भी षष्ठी समास का निषेध हो जाएगा। तो यहाँ भी लिखेंगे षष्ठी इति सूत्रेण समासे प्राप्ते कर्मणि च इत्यनेन निषेधे। तो यहाँ भी समास नहीं हुआ, वाक्य का प्रयोग रहेगा। इसी प्रकार से देखेंगे त्रिजकाभ्याम कर्तरि, कर्तृर्थ त्रिजकाभ्याम षष्ठ्यानो समस्यते। इसी प्रकार से कर्ता अर्थ में जो प्रयुक्त त्रिच प्रत्यय तथा अक का अभिप्राय यहाँ पर में णबुल प्रत्यय है, क्योंकि णबुल में से अक्र वू रहता है, वू के स्थान में युवो नाको से अक हो जाता है। तो त्रिजकाभ्याम यहाँ अक से अभिप्राय णबुल प्रत्यय है। इस प्रकार से कर्ता अर्थ में जो हम णबुल त्रिचों से णबुल प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय का विधान करते हैं, ऐसे कर्तर्थक त्रिजंत और अक प्रत्यांत शब्द का भी कहते हैं षष्ठ्यंत पद के साथ समास नहीं होता है। जैसे अपाम सृष्टा, तो यहाँ पर देखिए सृष्टा में सृज धातु है, सृज विसर्गे, इस धातु से यहाँ पर मैं णबुल त्रिचों से त्रिच प्रत्यय किया गया है। इस प्रकार से सृष्टा का प्रयोग है। तो ये सृष्टा त्रिच प्रत्यांत है और अपम में षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ भी समास नहीं होगा। तो यहाँ भी लिखेंगे षष्ठी इति सूत्रेण समासे प्राप्ते त्रिजकाभ्याम कर्तरि इतने निषेधे। तो यहाँ भी समास नहीं होगा। इसी प्रकार से ब्रजस्य भर्ता, तो यहाँ भी भर्ता में त्रिच प्रत्यय है, तो यहाँ पर में भी षष्ठ्यंत पद के साथ समास नहीं होगा। तो षष्ठी इति सूत्रेण समासे प्राप्ते त्रिजकाभ्याम कर्तरि इतने निषेधे। इसी प्रकार से ओदनस्य पाचकः, तो ओदनस्य पाचकः में देखेंगे पाचकः में पच धातु से कर्ता अर्थ में णबुल प्रत्यय होता है। णबुल में वू रह गया शेष, वू के स्थान में युवो नाको से अक हो जाता है और णित्वात् यहाँ पर में उपधा वृद्धि कर देंगे अतुबधाया से। तो इस प्रकार से पाचकः प्रयोग बनता है। तो ये णबुल प्रत्यांत है, तो इसके योग में भी षष्ठ्यंत पद के साथ समास नहीं होगा। तो यहाँ भी लिखेंगे षष्ठी इति सूत्रेण समासे प्राप्ते त्रिजकाभ्याम कर्तरि इतने निषेधे। तो यहाँ भी निषेध हो जाएगा। पुनः अगला सूत्र आता है कर्तरि च, कर्तरि षष्ठ्या अकेन नौ समास से। इसी प्रकार से कर्ता अर्थ में कहते हैं षष्ठ्या, कर्ता अर्थ में जो भेद अक प्रत्यांत, उसका भी षष्ठ्यंत पद के साथ समास नहीं होगा। अक से अभिप्राय हमने बताया जो णबुल प्रत्यय लेते हैं, जिसमें वू और वू के स्थान में अक होता है, ये अभिप्रेत है। जैसे भवतः सायिका, तो भवतः सायिका में यहाँ देखेंगे ये अक प्रत्यांत हो गया और भवतः में षष्ठी विभक्ति है। तो इस प्रकार से यहाँ भी इसका भी षष्ठी समास का निषेध हो जाएगा। तो भवतः सायिका में भी षष्ठी इति सूत्रेण समासे प्राप्ते और कर्तरि च इतने निषेधे कर देंगे। इसके बाद देखेंगे अगला सूत्र है नित्यम क्रीडा जीविकयोः, एतयोरर्थयोरकेन नित्यम षष्ठी समस्यते। अब देखिए ये षष्ठी समास का विधान कर रहा है। एतयो अर्थयो अकेन नित्यम षष्ठी समस्यते, ये कहते हैं क्रीडा जीविकयोः। नित्यम क्रीडा जीविकयोः कर्त्या कर्तरि षष्ठ्या अकेन नौ समासः। तो इस प्रकार से कर्ता अर्थ में जो अक प्रत्यांत, उसका षष्ठ्यंत पद के साथ समास नहीं होता है। जैसे उदाहरण में मैंने बताया आपको भवतः सायिका, तो यहाँ सायिका में णबुल प्रत्यय है और कर्ता अर्थ में है। इस प्रकार से षष्ठ्यंत पद जो भवतः, उसका समास नहीं होगा। तो यहाँ भी लिखेंगे षष्ठी इति सूत्रेण समासे प्राप्ते कर्तरि च इतने निषेधे। इसके बाद सूत्र आता है नित्यम क्रीडा जीविकयोः, क्रीडा और जीविका अर्थ में जो अक प्रत्यांत, उसका भी षष्ठ्यंत पद के साथ कहते हैं यहाँ नित्य समास होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर में समास विधान पुनः आ गया। जैसे उद्दालक पुष्प भंजिका, तो कहते हैं क्रीडा विशेषस्य संज्ञा, यह क्रीडा विशेष की संज्ञा है। तो इस प्रकार से सूत्र कहते हैं यदि क्रीडा अर्थ हो या जीविका अर्थ हो, उस अर्थ में भी जो अक प्रत्यय, उस अक प्रत्यांत शब्द का षष्ठ्यंत के साथ समास हो जाता है। तो यहाँ समास हो जाएगा। जैसे उद्दालकस्य पुष्पभंजिका, तो यहाँ पर में पुष्प उद्दालकस्य पुष्पभंजिका, उद्दालकस्य में षष्ठी विभक्ति है और इसका पुष्पभंजिका यहाँ पर में
क्रीड़ा अर्थ में प्रयोग किया गया है, तो इस प्रकार से यहाँ समास हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे षष्ठी, यहाँ पर में नित्यम क्रीड़ा जीविकयो इत्यनेन षष्ठी समासे विभक्ति लोपे उद्दालक पुष्प भंजिका, फिर प्रातिपदिक संज्ञा सु लाएंगे, सु का हलंगी आदि लोप हो जाएगा। क्रीड़ा विशेष संज्ञा, ये कहते हैं क्रीड़ा विशेष की संज्ञा है, तो इसी प्रकार से क्रीड़ा अर्थ में हो गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे जीविका अर्थ में, जीविका अर्थ का उदाहरण हो गया जैसे जीविकायाम दंत लेखकः, तो दंत लेखक मैंने दंतस्य व दंतानाम लेखका दंत लेखका, यहाँ भी इस सूत्र से षष्ठी समास हो जाएगा। तत्र क्रीडायाम नित्ये जीविकायाम त्रिजकाभ्याम कर्तरीति निषेधे प्राप्ते वचनम, कहते हैं क्रीडा अर्थ में विकल्प से और जीविका अर्थ में इस प्रकार से कहते हैं त्रिजकाभ्याम से जो निषेध प्राप्त, निषेध की स्थिति में इस सूत्र के द्वारा यहाँ विधान किया गया है, इसीलिए कहते हैं विधानार्थम, कहते हैं वचनम। इस सूत्र का प्रयोग किया गया है। इसके बाद सूत्र आता है पूर्वापराधरोत्तर मेघ देश नैकाधिकरणे, पूर्वापराधरोत्तर मेघ देश नैकाधिकरणे अवयविनाशः पूर्वादय समस्यन्ते, कहते हैं अवयवी वाचक शब्द के साथ पूर्वादि का समास होता है। तो इसमें अब इसको हम अवयव और अवयवी वाचक पदों का समास कहते हैं। जैसे अवयवी वाचक का पूर्व पर, तो यहाँ पर पूर्वादि जो शब्द हो गया उसका अवयवी वाचक शब्द के साथ समास होगा। पूर्व का, अपर का, अधर का, उत्तर का, इस प्रकार से एक देश वाची शब्दों का इस प्रकार से समास होता है। कहते हैं एकत्व संख्या विशिष्ट संख्या विशिष्टश्चेद अवयवी, कहते हैं अवयवी एकत्व संख्या विशिष्ट हो तभी यह समास होगा। षष्ठी समासापवाद, ये षष्ठी समास का अपवाद सूत्र है। इस प्रकार से देखेंगे यद्यपि दोनों में अंतर यह होता है, यदि हम षष्ठी सूत्र से समास करेंगे तो षष्ठंत पद का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, और यदि इस सूत्र से प्रयोग करते हैं तो पूर्वादि शब्द का पूर्व प्रयोग होगा। क्योंकि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से जब उपसर्जन संज्ञा करते हैं तो पूर्वापर इत्यादि जो शब्द है ये प्रथमा निर्दिष्ट होने के कारण इसका पूर्व प्रयोग होगा। और षष्ठी सूत्र से करते हैं तो षष्ठंत पद प्रथमा निर्दिष्ट होने के कारण षष्ठंत का पूर्व प्रयोग होने लगेगा। इसीलिए ये कहते हैं उसका ये अपवाद है, क्योंकि पूर्वादि पर को या पद को यहाँ पर में पूर्व में रखना है। जैसे उदाहरण देखिए पूर्वम कायस्य इति पूर्व कायः, तो पूर्वम कायस्य, तो यहाँ पूर्व सु और काय नस हो गया, तो यहाँ पर में षष्ठंत पद हो गया कायस्य। तो यद्यपि यहाँ पर में षष्ठी सूत्र से समास प्राप्त होता है, किंतु तमपवाद्य उसको रोक करके पूर्वापरा धरोत्तर में एक देश नैकादि करने, इस सूत्र से हम समास करेंगे। समास करने के बाद विभक्ति का लोप करेंगे पूर्व काय। अब जैसा कि हमने कहा जो उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग होगा, ऐसी स्थिति में पूर्वादि शब्द प्रथमा निर्दिष्ट होने के कारण पूर्व शब्द की ही उपसर्जन संज्ञा होगी, उसका पूर्व प्रयोग, तो यह पूर्व से ही पूर्व में स्थित है, इसीलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। पूर्व काय और इसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा ऋत विसर्ग पूर्व काया। षष्ठी समास करने पर में जैसा कि हमने कहा कि जो षष्ठंत पद हो जाएगा प्रथमा निर्दिष्ट, तो काय पूर्व ऐसा बनना चाहिए, लेकिन एक अपवाद है, इसीलिए यहाँ पर में हम इस सूत्र से विधान करेंगे। इसी प्रकार से अपर कायः लिखेंगे अपरम कायस्य, इसी प्रकार से समास हो जाएगा। अपर शु काय नस पूर्वापरा धरोत्तर में करने के देशादि करने, इस सूत्र से समास विभक्ति का लोप कर देंगे। सुवृत्त विसर्ग अपर कायः। इसी प्रकार से कहते हैं अवयवी जो हो एकत्व विशिष्ट हो, इसी प्रकार से कहते हैं एक देशिना, एक देशी के साथ समास हो। ऐसा क्यों कहा? पूर्वम नाभे कायस्य, तो यहाँ पर देखिए पूर्वम नाभे कायस्य, तो यहाँ पर में नाभे पूर्वम और फिर कायस्य, तो इस प्रकार से एक देशी में यह नहीं होने के कारण यहाँ पर कहते हैं समास नहीं होता है। एकाधिकरण में हो, एकाधिकरण का मतलब क्या हुआ? समान विभक्ति में यदि हो तो वहाँ भी समास कहते हैं एकाधिकरण में होना चाहिए। नहीं एकाधिकरण तो कहते हैं एकाधिकरणे किम, जैसे पूर्वस्छ छात्राणाम, तो यहाँ पर में देखेंगे
जो अवयवी जो है एकाधिकरण में नहीं है, क्योंकि छात्राणाम में बहुवचन है, छात्राणाम पूर्वः, तो यहाँ पर में अवयवी एकाधिकरण में नहीं है, एकत्व विशिष्ट संख्या नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी कहते हैं इस सूत्र से समास का पूर्वस्थ छात्राणाम, तो यहाँ भी समास नहीं हुआ वाक्य प्रयोग रहेगा। इसके बाद अगला सूत्र आता है अर्धम नपुंसकम, कहते हैं समान से वाच्यर्ध शब्दों नित्यम क्लीबे स्वप्रागवत। इसी प्रकार से समान अंशवाचक जो अर्ध शब्द जिसका प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है, ऐसे शब्द का भी कहते हैं षष्ठ्यंत पद के साथ समास हो जाता है। जैसे अर्धम पिप्पल्याः इति अर्ध पिप्पली, तो यहाँ पर में अर्धम नपुंसक वाचक है, समानार्थवाचक है, समान अंशवाचक है, उसका षष्ठ्यंत पद पिप्पल्याः के साथ समास हो जाता है। विग्रह करेंगे अर्धम पिप्पल्याः इति अर्ध पिप्पली, तो अर्ध सु पिप्पली घस अर्धम नपुंसकम सूत्र से समास, विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा करने पर अर्ध की उपसर्जन संज्ञा उसका पूर्व प्रयोग, अर्ध पिप्पली, प्रातिपदिक संज्ञा सु का हलंग आदि लोप, अर्ध पिप्पली। सूत्र में कहा गया अर्ध समान अंश का वाचक हो और नित्य नपुंसक लिंग वाचक हो, उसी का षष्ठ्यंत के साथ समास होता है। यदि नपुंसक में नहीं है तो वहाँ पर समास नहीं होगा। जैसे कहते हैं ग्रामार्धः, नपुंसक लिंग होगा, जैसे ग्रामार्धः, नित्य नपुंसक लिंग वाचक हो। अब यहाँ पर देखिए ग्रामार्धः, ग्रामस्य अर्धः, तो ग्रामार्धः यहाँ पर जो समास किया गया है, समास यहाँ पर भी हुआ है, लेकिन यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास किया गया है। दोनों में भिन्नता ये है, जैसे मैंने कहा षष्ठी सूत्र से समास करेंगे तो षष्ठ्यंत पद की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग होगा, और यदि अर्धम नपुंसकम से करते हैं तो अर्ध पद प्रथमा निर्दिष्ट होने के कारण इसकी उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग होगा, तो अर्ध पिप्पली बनता है। और षष्ठी सूत्र से नित्य नपुंसक लिंग में होगा, उसी के साथ होगा, किंतु यदि नित्य नपुंसक लिंग वाचक नहीं है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर में षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जैसे ग्रामार्धः, विग्रह करते हैं ग्रामस्य अर्धः ग्रामार्धः, तो यहाँ पर अर्धः शब्द नपुंसकवाची नहीं है, पुल्लिंगवाचक है, इसीलिए यहाँ षष्ठी सूत्र से समास हो जाएगा। विभक्ति का लोप कर देंगे, और लोप करने के बाद ग्राम आगे अर्ध, ग्राम शब्द की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, तो ग्राम फिर अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो गया, ग्रामार्ध प्रातिपदिक संज्ञा ऋतु विसर्ग ग्रामार्धः। इसके बाद अगला सूत्र आता है तो इस प्रकार से देखेंगे। फिर अगला सूत्र जो प्रयोग किया गया है पुनः आगे हम पढ़ेंगे। अस्तु तावत्।